हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव ने कहा कि उनकी सरकार से कई मांगे थी, जिनमें से कुछ मांगों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन कुछ मांगे बाकी है, जिसमें प्रमुख मांग है कि सरकार नियम 134(1) के तहत प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली राशि जारी करे। इसी तरह से स्कूल बसों की मियाद बढ़ाने और पासिंग संबंधित मांगों को भी स्कूल एसोसिएशन ने रखा है। मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा पत्रकारों ने जब स्कूल एसोसिएशन के सामने उठाया तो उन्होंने माना कि लोगों की नज़र में प्राइवेट स्कूलों की इमेज गिरी है, जिसे सुधारने के लिए काम किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक जवाहर यादव ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हमारी एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अच्छी शिक्षा समाज को देना है और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अभिभावकों को चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे कोई भी संगठन हो, वो किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित ना करें। देखिए, सब विषयों की पेरेंट्स को, अभिभावकों को जानकारी नहीं होती है। हर माँ बाप की, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसकी महत्वाकांक्षा है कि मेरा बच्चा आईआईटी जाए, मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई करे, मेरा बच्चा यूपीएससी क्लियर करे। लेकिन उनको बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपने दिखाते हैं और माँ बाप उन सपनों में कहीं ना कहीं बेचारा भ्रमित हो जाता है और फिर बच्चे के साथ आप ये सोच के चलिए डिप्रेशन की पोजीशन भी आती है। और हमने अभी ये भी देखा कि बहुत सी इंस्टीट्यूट्स, चाहे उसमें हमारे विद्यालय भी शामिल हों, कि जब फर्स्ट कैटेगरी का एग्ज़ाम आता, रिज़ल्ट आता है, मान लो आईआईटी जो प्राइमरी का रिज़ल्ट जब आता है, उसकी माला वाला पहना के उनको फ़ोटो को लगा देते हैं। वो बच्चा बेचारा बहुत पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन उसका जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो उसके मोहल्ले पड़ोस के लोग, ऐसा व्यक्तिगत मैं बहुत बच्चों से मिला हूँ कि वो बेचारा फिर घर से नहीं निकलता। तो हम इस पर भी रोक लगाएंगे कि जब बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो तभी उसका अखबार में आए, तभी उसका फ्लैक्सीज पे आए, ताकि सही चीज़ पेरेंट्स के सामने पहुंच सके। हमारा उद्देश्य बुराइयों को ख़त्म करना है। ये बन गया है प्राइवेट स्कूलों के विषय में कि वो पैसा कमाते हैं, चाहे प्रशासन समझता है। सब तरह के स्कूल हैं, जैसे एक भारत में बहुत भारत बसते हैं, और इसी प्रकार सभी कैटेगरीज के स्कूल्स हैं। ऐसे स्कूल्स भी हैं जो महीने की महीने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाते। ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। सरकारों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सरकार की जो लक्ष्य है समाज को शिक्षा देने का, जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो छवि है वो कहीं ना कहीं समाज में नकारात्मक है, तो वो उन लोगों के कारण है जिन्होंने शिक्षा को नीचे गिराने का प्रयास किया है। हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और सरकार उस मांगों पर भी यानी विचार करे, सफलतापूर्वक जो है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में अखरती है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तो सरकार जो है 15 साल कम से कम स्कूल बसों का लाइफ जो है उनकी करे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्कूल बस है, किसी की 50,000 किलोमीटर चली है, किसी की 60 चली है, यानी 1 लाख से ऊपर स्कूलों की बस नहीं चलती 10 साल में। दूसरा ये है कि भाई जितने भी तमाम ज़िले में सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न जिला हेडक्वार्टरों पर बसों की पासिंग का काम शुरू करें, ताकि एक स्थान पर जिला मुख्यालयों पर भीड़ ना हो और वहाँ सड़कों पर भी भीड़ होती है और ज़्यादातर बसें बिना पास हुई वापस जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस स्कूलों की इकट्ठी हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, परिवहन मंत्री से भी विशेष तौर से, वे सभी सब डिवीज़नों पर स्कूलों की बस पास करें और जो कंपनियां पास करती थी, कंपनियों से तुरंत हटा लिया जाए बिना विलम्ब के। और हमारी 134(1) का जो पैसा बकाया है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए बकाया हरियाणा प्रदेश के, और मेरे सभी साथियों में उस बात को लेकर के आक्रोश है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि 134(1) का जो बकाया पैसा है वो बिना किसी विलम्ब के हमारा जारी करना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं।